मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, दोस्तों, चैनल पर रघुवंशी सर की तरफ से बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। आइए आज का प्रयास हम लोगों का आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। छोटी बड़ी सारी परीक्षाओं में यहाँ से आता है। देखिए, पहले ही बता देते हैं, प्राथमिक शिक्षक जो पिछली बार परीक्षा हुई थी ना, तो यही से पूछा था। देखिए, फ्रांसीसियों का भारत में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। हो सकता है कि प्राथमिक शिक्षा की परीक्षा में फिर यहाँ से कोई प्रश्न टच कर दिया जाए, इसलिए इस चैप्टर से बड़ा अलर्ट रहिए। इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल इसी पर चर्चा कर लेते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन क्वेश्चन के माध्यम से चलते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से देखिए 5 क्वेश्चन दिए हैं ना, इसको 5 ना समझना आप लोग, इसको 35 समझना। 35 क्वेश्चन अभी हम निकाल देते हैं इस वीडियो में। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले, यानी यूरोपीय कंपनियां जो आई थी, सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में। तो हम लोगों का 4 ऑप्शन, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच। तो यहां तो उत्तर यही हो रहा है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए भी थे। 1961 में ये लोग यहाँ भारत छोड़े थे। अब इस क्वेश्चन को यही रहने दीजिए, उत्तर जानते रहिए। अब हम यहां चले आते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का क्रम, क्रमशः का मतलब ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हो। 1 नंबर पर देख रहे हैं, 1 नंबर पर पुर्तगाली, 1 नंबर पर पुर्तगाली लिख देते हैं, पुर्तगाली, और दूसरे नंबर पर डच, 3 नंबर अंग्रेज, और नंबर 4 फ्रांसीसी। यही इनके आने का क्रम था। हो सकता है कि इस बार प्राथमिक परीक्षा में यही पूछ ले कि आप व्यवस्थित करो। ठीक है, ये तो एक तरह से हो गया। फिर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, जानिए, इसी सामने लिख देते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो आप बता देना 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की, देख रहे हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये जानते रहिए। फिर दूसरा, इसी तरह इन तीनों पर भी क्वेश्चन बना लीजिए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो आप बता देना 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। वैसे ही अंग्रेजों पर आज चले आइए, 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऐसे ही आप चले आओ, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। बड़ा सतर्क रहिएगा इसे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अच्छा, ठीक है, देख रहे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। 1600 में अंग्रेज बाद में आए हैं, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ ये बताया जाएगा कि डच अंग्रेजों के पहले आए थे, किंतु डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुई थी। देख रहे, 1602 में हुई थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1600 में हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है आपका। फिर हम लोग बना ले जाते हैं इसी सामने ही कि जैसे इन चारों पर क्वेश्चन, 1 पर बना रहे हैं 4 बन जाएगा।
पुर्तगालियों का भारत में प्रथम कारखाना कब और कहाँ स्थापित हुआ था? तो आप बता देना 1503 कोच्चि, जिसको पहले कोचीन कहा जाता था ना, कोच्चि में पुर्तगालियों का प्रथम कारखाना स्थापित हुआ था। फिर आपसे पूछा गया उसी तरह डचों का भारत में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो आप बताना कब कहाँ। 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित हुई। इसको किताबों में मुसलीपट्टनम भी लिखा गया है, तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, मछली हो या मुसलीपट्टनम हो, मछलीपट्टनम में स्थापित। फिर पूछा गया है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया, अंग्रेजों का कारखाना सबसे पहले, तो 1611 अस्थाई कारखाना, ये देख रहे मछलीपट्टनम में यहीं पर हुआ, मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ था। अस्थाई जानते रहिएगा, अस्थाई कारखाना था इनका, यहाँ लिख देते हैं कि अस्थाई कारखाना। फिर आपसे पूछा गया कि फ्रांसीसियों का प्रथम कारखाना कब और कहाँ? तो आप बताना 1668 में गुजरात के सूरत में फ्रांसीसियों का पहला कारखाना यही आया था। ये पिछली बार प्राथमिक शिक्षा परीक्षा में यही पूछा था, ठीक ना। चलिए, अच्छा, इससे बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रथम कारखाना, नहीं सतर्क रहेंगे ना तो ये दोनों खिचड़ी बन जाते हैं, इसलिए एक बार लिख लीजिए, दोनों को अलग अलग करके लिख लीजिए। अच्छा ठीक है, ये हुआ हम लोगों का। अब हम लोग ना थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं चारों के संबंध में क्या प्रश्न आने लायक है। तो हम लोग पुर्तगालियों का देखिए, दो क्वेश्चन तो यही दिख गया। 1498 ईस्ट इंडिया कंपनी, 1503 में कोच्चि में पहला कारखाना स्थापित हुआ। अब 1400 यहाँ देख रहे हैं, यहीं पर आया हुआ है कि 1492 में ना, यही पुर्तगालियों में स्पेन निवासी, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्पेन निवासी कोलंबस भारत के लिए निकला था कोलंबस, किंतु कोलंबस चला गया अमेरिका के लिए। अब इसका उद्देश्य पूरा कर रहा है 1498 में पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा निकला है भारत के लिए, ठीक है। इस दूसरा क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी पर बन रहा है। क्वेश्चन देखिए दूसरा, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? उत्तर आपको मिल गया है, उत्तर आपको मिल रहा है, देख रहे यहाँ दिखाया गया है 1492, 1497, 1498, 1600 ईस्वी। तो आपको मिल गया 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा। तो आप ये देख रहे तीसरा क्वेश्चन 1498 याद रखिए, तीसरा भी यहीं से जुड़ा हुआ है। निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? आपको दिया गया है अल्बुकर्क, जमोरिन, डी अल्मेडा, कोई नहीं। तो ये यहाँ दिखा दिया गया, हिंदू राजा जमोरिन स्वागत किया था। आइए अब वहाँ हम ले चलते हैं, ले चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के तब बताते हैं कि 1498 में याद रखिए पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा भारत में प्रसिद्ध बंदरगाह, देख रहे हैं यहाँ दिखाया गया, प्रसिद्ध बंदरगाह कालीकट है, नहीं बंदरगाह कालीकट पर अपना जहाजी बेड़ा उतारा था। याद रखिए कालीकट पर अपना जहाजी बेड़ा उतारा कालीकट का हिंदू राजा, देख रहे हैं अभी,
कालीकट दोनों जगह लिख देते हैं, सतर्क रहिए। कालीकट का हिंदू राजा जमोरिन वास्को डी गामा का जमकर स्वागत किया। वास्को डी गामा को अपने साथ काली मिर्च और औषधियों को ले जाने की इजाजत दे दिया था। वास्को डी गामा जिस माल को लेकर वापस हुआ था, आने जाने का खर्च निकाल देने पर यानी प्लस माइनस करने 60 गुना का मुनाफा हुआ था। ठीक ना। इस ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन, 1498 और यहाँ जमोरिन हुआ। ठीक है। फिर हम लोग चले आते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को किससे लिया था? मुंबई को किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से, पुर्तगालियों से। अब देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन आपका बन गया पुर्तगालियों से। अब हम लोग चले आते हैं इसी पर चले आते हैं। अच्छा, ये पुर्तगाली जानते रहिए। फिर यही से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है बाहर, अभी हम बता रहे हैं, चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल बता देंगे। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1613 में पहले अस्थाई फैक्ट्री, देख रहे हैं यहाँ लिख दिया गया है, अस्थाई फैक्ट्री अंग्रेजों का सूरत में स्थापित हुई। अरे ये जो 1611 बता रहे हैं ना, ये अस्थाई कारखाना था मछलीपट्टनम में, समझ रहे हैं ना। अगर पूछा गया है कि अंग्रेजों का भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ, तो आप सूरत ही जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि सम्राट जहांगीर एक शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दिया था। ये अस्थाई बिना शाही फरमान, अगर मान लीजिए दोनों है पेपर में, तो हम सूरत पर ही जाएंगे। अगर सूरत नहीं है तब हम आएंगे मछलीपट्टनम पर आएंगे। ठीक है। 5 क्वेश्चन तो हो गया है। थोड़ा सा हम इसमें डचों पुर्तगालियों के बारे में बता दें। डच के बारे में क्वेश्चन और हटके क्या आ सकता है आपसे, दोनों क्वेश्चन देखे रहिए। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1605 में पहला कारखाना। और क्या क्वेश्चन पूछा? डच कहाँ के निवासी थे? याद रखिएगा इसको आप लोग। हॉलैंड, नीदरलैंड, ज्योग्राफी में आता है ना, डच हॉलैंड, नीदरलैंड, इसी को नीदरलैंड के निवासी थे। अच्छा ठीक है, इतना जानते रहिए। डचों के बाद हम अंग्रेजों पर आ जाते हैं। अंग्रेजों में क्या जान लेंगे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1600 ईस्वी में। उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी। हमारे यहाँ पूछा गया है कि एलिजाबेथ के समकालीन इंडिया का बादशाह भारत का, तो बताना है आप, अकबर था। अकबर के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। 1611 में अस्थायी कारखाना स्थापित किए, 1611 और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम और यहाँ आपको दे सकते हैं कि 1600 मुंबई किससे मिला था? देखिए ना, मुंबई किससे मिला था, तो आप बताएंगे। यहीं पर तो है, कौन सा क्वेश्चन है आपका? पुर्तगाली। 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को किससे लिया था? यहीं से है, पुर्तगालियों से। अब हम यहां से जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ रहे हैं ले चल करके? तो 1661 का समय है। 61 में एक ब्रिटेन का राजकुमार था, उसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय
पुर्तगाली राजकुमारी, संभल के रहिए, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करके मुंबई को, देख रहे हैं वहां से जोड़ रहे हैं, मुंबई को दहेज में ले लिया था, मुंबई को दहेज में ले लिया। अब आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि अंग्रेज मुंबई को किससे लिया था, तो पुर्तगालियों से लिया था। कैसे लिया था? ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करके 1661 दहेज में मुंबई को ले लिया, दहेज में मुंबई को ले लिया था। देख रहे हैं ना इस तरह। अब देखिए अंग्रेजों की क्या तरीका था, सबसे पहले मछलीपट्टनम गए, फिर सूरत गए, फिर मुंबई गए, फिर पांडिचेरी को कब्जा मिले, फिर बिहार, फिर उड़ीसा, फिर बंगाल। 1857 की क्रांति के बाद बताए है ना, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का पूरे भारत पर अधिकार हो, 1947 तक शासन करेंगे। ये हम लोगों का क्लियर हो रहा है। पांचों क्वेश्चन देखिए, तो एक बार हम लोग थोड़ा सा इस पर और चर्चा, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का क्रम, पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कम 1498, डच ईस्ट इंडिया 1602, याद रखिएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया का 1664। पुर्तगालियों का भारत में पहला कारखाना 1503 कोच्चि, और डचों का पहला कारखाना 1605 मछलीपट्टनम। अंग्रेजों का पहला अस्थायी कारखाना बिना मंजूरी के 1611 मछलीपट्टनम में, अस्थायी कारखाना सूरत में। और फ्रांसीसियों का पहला कारखाना 1668 सूरत में स्थापित। ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजों का भी पहला कारखाना, फ्रांसीसियों का पहला कारखाना, दोनों सूरत में स्थापित। विशेष रूप से ध्यान जाना चाहिए। अब चले आइए थोड़ा सा देखें, 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस यूरोप से भारत तक के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजने के उद्देश्य से निकला, किंतु भारत न पहुंचकर बल्कि अमेरिका की तरफ चला गया। उद्देश्य पूरा कर रहा है। 1498 में पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा यूरोप से भारत तक के लिए एक नया समुद्री मार्ग ढूंढने के उद्देश्य से निकला। अफ्रीका का चक्कर करता हुआ भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह कालीकट पर अपना जहाजी बेड़ा उतारा। कालीकट का हिंदू राजा जमोरिन स्वागत किया और अपने साथ काली मिर्च और जड़ी बूटियों को ले जाने की इजाजत दे दिया। डचों में याद रखिएगा हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। अंग्रेजों में याद रखिए कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख रहे 1601 ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करके मुंबई को दहेज में ले लिया था, याद रखिएगा। फिर देखोगे आप दो क्वेश्चन तो दिख रहा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया, फ्रांसीसियों में आप देख रहे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की 64 और इनका पहला कारखाना 68 सूरत में स्थापित हुआ था। ठीक है मित्रों, दोस्तों देखिए ये पूरा। अब अगर आप इसमें से नहीं गलती करते हो तो कोई माई का लाल हिला नहीं पाएगा। जान लीजिए, कायदे से इसको तैयार रखिए, समझ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।